ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय में के 26वें श्लोक में लिखा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त युप हतमश्नामि प्रयत्नामः। अर्थात जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रति सहित खाता हूँ। इस श्लोक में पूजा की सामग्रियों से केवल पत्र, पुष्प, फल, जल के नाम लेने का अभिप्राय क्या है, ये प्रश्न सामने आया है। तो यहाँ पर पत्र, पुष्प, फल और जल का नाम लेकर ये भाव दिखलाया गया है कि जो वस्तु साधारण मनुष्यों को बिना किसी परिश्रम, हिंसा अर्थात व्यय के अनायास मिल जाती है, ऐसी कोई भी वस्तु भगवान को अर्पण की जा सकती है। भगवान पूर्ण काम होने के कारण वस्तु के भूखे नहीं हैं, उनको तो केवल प्रेम की आवश्यकता है। मुझ जैसे साधारण से साधारण मनुष्य द्वारा अर्पण की हुई छोटी से छोटी वस्तु भी भगवान सहर्ष से स्वीकार कर लेते हैं, यह उनकी महत्ता है। इस भाव से भावित होकर प्रेम विभल चित्त से किसी भी वस्तु को भगवान के समर्पण करना, उसे भक्ति पूर्वक भगवान के अर्पण करना है। जैसे कि प्रयत्नामा पद का क्या अर्थ है और इसके प्रयोग का क्या अभिप्राय है, तो इसके उत्तर में जिनका मन शुद्ध होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, उसे प्रयत्नात्मा कहते हैं। इसका प्रयोग करके भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि यदि अर्पण करने वाले का भाव शुद्ध ना हो तो बाहर से चाहे कितने भी शिष्टाचार के साथ, चाहे भी कितने उत्तम से उत्तम सामग्री वो भगवान को अर्पण कर दे, भगवान कभी स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान ने कहा कि मैंने दुर्योधन का निमंत्रण अस्वीकार करके भाव शुद्ध होने के कारण विदुर के घर जाकर प्रेम पूर्वक भोजन किया है। सुदामा के चिवरों का बड़ी रुचि के साथ भोग लगाया है। द्रौपदी की बटलोई में बचे हुए पत्ते को खाकर विश्व को तृप्त कर दिया है। गजेंद्र द्वारा अर्पण किए हुए पुष्प को स्वयं वहां पहुंचकर स्वीकार किया है। सबरी की कुटिया पर जाकर उसके दिए हुए फलों का भोग लगाया और रंती देव जल को स्वीकार करके उसे कृतार्थ किया। इसी प्रत्येक भक्त की प्रेम पूर्वक अर्पण की हुई वस्तु को भगवान सहर्ष स्वीकार करते हैं। ये जो जितने भी भक्त बताए गए हैं, इनका इसमें किस प्रकार का कोई रोल रहा है, इन घटनाओं का मैं संक्षेप में आपको विवरण देती हूँ। जैसे नंबर 1, विदुर जी। कौन थे विदुर जी? आज तो किसी भी बच्चे से या किसी से पूछेंगे तो उनको विदुर शब्द नहीं समझ में आएगा कि कौन थे विदुर जी। वो कहेंगे आप ही बता दीजिएगा। चलिए, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके जब पांडवों ने दुर्योधन से अपने राज्य की मांग की, तब दुर्योधन ने राज्य देने से साफ इनकार कर दिया। इस पर पांडवों की ओर से भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर कौरवों के यहाँ पर गए। बाहरी शिष्टाचार दिखलाने के लिए दुर्योधन ने उनके स्वागत की बड़ी तैयारी की। जब भोजन के लिए कहा तो भगवान ने अस्वीकार कर दिया। दुर्योधन ने कारण पूछा
तो भगवान ने क्या क्या कहा कि भोजन दो प्रकार के होते हैं। एक तो जहां पर प्रेम हो, वहां जो कुछ भी मिले बड़े आनंद से खाया जा सकता है, या जब भूख के मारे प्राण निकल रहे हो तब चाहे जहां चाहे जिस भाव से जो कुछ भी मिले उसी से उदर पूर्ति करना पड़ती है। यहाँ दोनों ही बातें नहीं है। प्रेम तो आपस में है ही नहीं और भूखों में मरता नहीं। इतना कहकर भगवान बिना ही बुलाए भक्त विदुर के घर चल दिए। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, वाल्मीकि आदि बड़े बूढ़े लोगों ने विदुर के घर जाकर श्री कृष्ण से अपने अपने घर चलने के लिए बहुत अनुरोध किया, परंतु भगवान किसी के यहाँ पर नहीं गए और उन्होंने विदुर के घर पर ही उनके अत्यंत प्रेम से दिए हुए पदार्थों का भोग लगाकर उन्हें कृतार्थ किया। इसमें संदर्भ में लिखा हुआ है कि दुर्योधन को मेवा त्यागी साग विदुर घर खायो। इसके बाद दूसरे पात्र हैं सुदामा। सुदामा के बारे में तो शायद बहुत सारे लोग जानते होंगे। सुदामा भगवान के बाल्यकाल के दोस्त थे, सखा थे। दोनों उज्जैन नगरी में सांदीपनी जी महाराज के यहाँ एक ही साथ एजुकेशन ली, यानी कि एक ही साथ उन दोनों ने पढ़ाई की। सुदामा वेदता विषयों से विरक्त, शांत और जितेंद्रीय थे। विद्या पढ़ चुकने पर दोनों सखा अपने अपने घर को चले गए। सुदामा बहुत गरीब थे। एक समय ऐसा हुआ कि लगातार कई दिनों तक इस ब्राह्मण परिवार को अन्न के दर्शन भी नहीं हुए। भूख के मारे बेचारी ब्राह्मणी का मुख सूख गया। बच्चों की दशा देखकर उनकी छाती भर आई। वो जानती थी कि द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण मेरे स्वामी के सखा हैं। उसने डर से कांपते कांपते पति को सब हाल सुनाकर द्वारका जाने का अनुरोध किया। वह पति के निष्काम भाव को जानती थी। उसने उनसे कहा, प्रभु मैं जानती हूँ कि आपको धन की रत्ती भर भी चाह नहीं है, परंतु धन बिना गृहस्थी का निर्वाह भी तो नहीं है। अतः मेरी समझ से आपका अपने प्रिय मित्र के पास जाना आवश्यक और उचित है। सुदामा ने सोचा, ब्राह्मणी दुख से घबराकर धन के लिए मुझे वहां भेजना चाहती है। उन्हें इस कार्य के लिए मित्र के घर जाने में बहुत संकोच हो रहा था। वे कहने लगे, पगली, क्या तू धन के लिए मुझे वहां भेजना चाहती है? क्या ब्राह्मण कभी धन की इच्छा रखता है? अपना तो काम भगवान का भजन करना है। भूख लगने पर भीख मांग कर भी खा सकते हैं। तो उनकी ब्राह्मणी बोली कि ये तो ठीक है, परंतु यहाँ भीख भी तो नसीब में नहीं है। मेरे फटे चीथड़े और भूख से छटपटाते बच्चों की मुंह की तरफ तो थोड़ा सा देखिएगा। मुझे धन की चाह नहीं है। मैं नहीं कहती कि आप उनके पास जाकर राज्य या लक्ष्मी मांगे। अपनी इस दीन दशा में एक बार वहां जाकर आप उनसे मिल तो आइए। सुदामा ने जाने में बहुत आनाकानी की, परंतु अंत में विचार कर कि चलो, इसी बहाने श्री कृष्ण के दुर्लभ दर्शन का परम लाभ मिलेगा। सुदामा ने जाने का निश्चय कर लिया, परंतु खाली हाथ कैसे जाएं दोस्त के घर। उन्होंने स्त्री से कहा, हे कल्याणी, यदि कुछ भेंट देने योग्य सामग्री घर में हो तो लाओ। पति की बात तो ठीक ही थी, परंतु वो बेचारी क्या लाती। घर में अन्न का एक दाना नहीं है। ब्राह्मणी चुप हो गई, परंतु ये सोचकर कुछ दिए बिना सुदामा जाएंगे नहीं। वह बड़े संकोच से पड़ोसन के घर से मुट्ठी भर चिवड़े ले आई।
ब्राह्मणी ने उनको एक मैले कुचेले फटे चीथड़े कपड़े में बांधकर श्री कृष्ण को भेंट के लिए को अपने पति को दे दिया। सुदामा जी द्वारका पहुंचे। पूछते पूछते भगवान के महल के दरवाजे पर गए। यहाँ पर कविवर नरोत्तम जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। वे लिखते हैं, द्वारपाल सुदामा जी को आदर से वहीं बैठाकर संवाद देने प्रभु के पास गए और वहां जाकर उनसे कहा, क्या कहा? शीश पगा न झगा तन पे प्रभु, जाने को आही बसे के ही गामा, और धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपा नहीं की नहीं सामा, द्वारी खड़ो दूजे दुर्लभ देखी, रहो चकी सो वसुधा विरामा, पूछते दीन दयाल को धाम, बतावते आपे नो नाम सुदामा। भगवान सुदामा शब्द सुनते ही सारी सुध बुध भूल गए, हड़बड़ा कर उठे। मुकुट वहीं रह गया, पीतांबर वहीं गिर गया, पादुका भी पैर में पहने नहीं है, और दौड़ पड़े द्वार की तरफ। भगवान ने दूर से ही सुदामा का बुरा हाल देखकर कहा कि ऐसे बिहाले बिवाइन सो, पग कंटक जाले गड़े पुनि जोए, और हाय महादुख पाए सखा तुम्हें, आए इते न किते दिन खोए, और देखी दिशा सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। परात का पानी छूने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सरकार ने अपने आंसुओं की धार से सुदामा के पांव पखाड़ डाले और छाती से लगा लिया। तदंतर भगवान उन्हें आदर सहित महल में ले गए और वहां अपने दिव्य पलंग के ऊपर बिठाया तथा स्वयं अपने हाथों से पूजन की सामग्री का संग्रह करके अपने ही हाथों से कर लिया। स्वयं अपने हाथों से पूजन की सामग्री का संग्रह कर अपने ही हाथों से उनके चरणों को धोकर उस जल को स्वयं त्रिलोक पावन होते हुए भी अपने मस्तक पर धारण कर लिया। तदंतर भगवान प्रिय मित्र के शरीर में दिव्य गंध युक्त चंदन अंग कुमकुम लगाया और सुगंध धूप धूप आदि से पूजा करके उन्हें दिव्य भोजन कराया, पान सुपारी खिलाया। ब्राह्मण सुदामा का शरीर अत्यंत मलिन और क्षीण था। सूखे साखे रखे थे सुदामा। देह भर में स्थान स्थान पर नसें निकली हुई थीं। वे एक फटा पुराना सा कपड़ा पहने हुए थे, परंतु भगवान के प्रिय सखा होने के नाते साक्षात लक्ष्मी का अवतार रुक्मणी जी अपनी सखी देवियों सहित रत्न दंड युक्त व्यंजन चामर हाथों में लिए परम दरिद्र भिक्षुक ब्राह्मण की बड़ी चाव से सेवा पूजा करने लगी। भगवान श्री कृष्ण सुदामा का हाथ अपने हाथ में लेकर लड़कपन की मनोहर बातें करने लगे। कुछ देर बाद भगवान ने प्रिय मित्र की ओर प्रेम पूर्वक दृष्टि से देखकर हंसकर कहा, भाई तुम मेरे लिए क्या भेंट लाए हो? भक्तों की प्रेम पूर्वक दी हुई जरा सी भी वस्तु को मैं बहुत बड़ी मानता हूँ, क्योंकि मैं प्रेम का भूखा हूँ। अभक्त के द्वारा दी हुई सामग्री मुझे संतुष्ट नहीं कर पाती। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रच्छति तदहम भक्तानुयु पहत पश्यनामी प्रयत्नामः। भगवान ने इतना ही कहा है कि सुदामा ने अपने वो चिवरों की पोटली भगवान के हाथ में देने की कोशिश की, पर दे ना सके।
भगवान की अतुल राज संपत्ति और वैभव देखकर उन्हें ये चिवड़ा देने में बड़ी लज्जा और ग्लानि हो रही थी। तब सब प्राणियों के अंतर की बात जानने वाले हरने ब्राह्मण ने आने का कारण समझकर विचार किया कि यह मेरा निष्काम भक्त और प्रिय सखा है। इसने धन की कामना से पहले भी कभी मेरा भजन नहीं किया है और ना अब भी इसे किसी प्रकार की कामना है, परंतु यह अपनी पतिव्रता पत्नी की प्रार्थना से मेरे पास आया है। अतएव इसे मैं यह भोग और मोक्ष रूप संपत्ति दूंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। यूं विचार करते भगवान ने क्या कहा कहकर जल्दी से सुदामा के बगल में दबी हुई वो पोटली जबरदस्ती, और भगवान ने जबरदस्ती वो चिवरों की पोटली थी जो उसके हाथ से खींच ली। जिस कपड़े में वो बंधे हुए थे वो बहुत पुराना कपड़ा था। पोटली खुल गई, चिवड़े सारे में बगर गए। भगवान बड़े प्रेम से बोले, हे सखे, आपके द्वारा लाया हुआ यह चिवड़ों का उपहार मुझको बहुत पसंद आया है। ये चिवड़े मुझको और मेरे समस्त विश्व को तृप्त कर देंगे। यूं कहकर भगवान उन बिखरे हुए चिवड़ों को बीन बीन कर इकट्ठा करने लगे और खाने लगे। भक्त के प्रेम पूर्वक लाए हुए उपहार का इस प्रकार भोग लगाकर भगवान ने अपने अतुलनीय प्रेम का परिचय दिया। कुछ दिन बड़े आनंद पूर्वक वहां रहकर सुदामा जब अपने घर लौटे तो इधर घर का तो रूपांतरण ही हो गया। भगवान की लीला से वो टूटी फूटी जो झोंपड़ी थी वो एक स्वर्ण महल के रूप में परिवर्तित हो गई। सुदामा ने भगवान की लीला समझकर उसको फिर भी स्वीकार कर लिया। उन्होंने मन ही मन कहा, धन्य है मेरे सखा, ऐसे कि याचक को बिना बताए गुप्त रूप से सब कुछ देखकर उसका जो मनोरथ है वो पूर्ण कर दिया। परंतु प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए था। मेरी तो बार बार यही प्रार्थना है कि जन्म जन्मांतर तक मैं श्री कृष्ण का सखा और मित्र रहूं और उनका अनन्य भक्त रहूं। मैं इस संपत्ति को नहीं चाहता। मुझको तो प्रत्येक जन्म में सर्व गुण संपन्न भगवान की विशुद्ध भक्ति और उनके भक्त का पवित्र संग मिलता रहे। वे दया करके ही धन नहीं दिया करते, क्योंकि धन के गर्भ से धनवानों का अधपतन हो जाता है। इसलिए वे अपने दूरदर्शी भक्त को संपत्ति, राज्य और ऐश्वर्य नहीं देते। सुदामा आजीवन अनासक्त भाव से घर में रहे और उन्होंने अपना सब समय भगवान के भजन में ही बिता दिया। अब तीसरे पात्र आती हैं द्रौपदी। कौन थी द्रौपदी? पांडव वन में रहकर अपने दुख के दिन काट रहे थे, परंतु दुर्योधन की खलमंडली उनकी दुष्टता के कारण उनके विनाश की बात सोच रही थी। दुर्योधन ने एक बार दुर्वासा मुनि को प्रसन्न करके उनसे ये वर मांग लिया था कि हमारे धर्मात्मा बड़े भाई महात्मा युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित वन में रहते हैं। एक दिन आप अपने 10,000 शिष्यों सहित उनके यहाँ जाकर अतिथि बन जाइए। परंतु इतनी प्रार्थना है कि वहां सब लोगों के भोजन कर चुकने पर जब यशस्विनी द्रौपदी खा पी कर सुख से आराम कर रही हो तब जाइएगा। दुर्योधन ने दुष्ट मंडली की सलाह से ये सोचा कि द्रौपदी के खा चुकने पर उस दिन के लिए सूर्य के दिए हुए पात्र से अन्न मिलेगा ही नहीं। इससे कोपन स्वभाव दुर्वासा पांडवों को भी श्राप देकर भस्म कर डालेंगे और इस प्रकार सहज ही अपना काम आसानी से निपट जाएगा। सरल हृदय दुर्वासा दुर्योधन के इस कपट को नहीं समझे, इसलिए वे उसकी बात मानकर पांडवों के यहाँ काम्य वन में जा पहुंचे। पांडव द्रौपदी सहित भोजन आदि कार्यों से निवृत्त होकर सुख से बैठे वार्तालाप कर रहे थे। इतने में 10,000 शिष्यों सहित दुर्वासा मुनि वहां पर जा पहुंचे। युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर ऋषि का स्वागत सत्कार किया और भोजन के लिए उनसे प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने प्रार्थना स्वीकार कर ली और वे नहाने के लिए नदी तीर पर चले गए। इधर द्रौपदी को बड़ी चिंता हुई कि
परंतु इस विपत्ति से प्रिय बंधु श्री कृष्ण के अतिरिक्त द्रौपदी को बचा कौन सकता था। उसने भगवान का स्मरण करते हुए कहा, हे कृष्ण, हे गोपाल, हे अशरण, हे शरण, हे शरणागत वत्सल, अब इस विपत्ति से मुझे बचाइएगा। तुमने पहले कौरवों की राजसभा में जैसे दुष्ट दुशासन के हाथ से मुझे छुड़ाया था, वैसे ही तुम्हें इस विपत्ति से भी मुझे उबारना चाहिए। इस समय भगवान द्वारका में रुक्मिणी जी के साथ में महल में थे। द्रौपदी की स्तुति सुनते ही उसे संकट में जानकर भक्त वत्सल भगवान रुक्मिणी को त्याग कर बड़ी ही तीव्र गति से द्रौपदी की ओर दौड़े। अचिंत्य गति परमेश्वर को आगे क्या देर लगती। वे तुरंत द्रौपदी के पास पहुंच गए। द्रौपदी के मानो प्राणों में प्राण आ गए। उसने प्रणाम करके सारी विपत्ति भगवान को कह सुनाई। भगवान ने कहा, यह सब बातें पीछे करना, मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे शीघ्र कुछ खाने को दो। द्रौपदी ने कहा, भगवान, खाने के फेर में पड़कर तो मैंने तुम्हें याद ही किया है। मैं भोजन कर चुकी हूँ, अब उस पात्र में कुछ भी नहीं है। भगवान बड़े विनोदी हैं, कहने लगे, हे द्रौपदी, इस समय मैं भूख और रास्ते की थकावट से व्याकुल हो रहा हूँ। यह मेरे साथ विनोद का समय नहीं है, मजाक मत करो। जल्दी जाओ और सूर्य का दिया हुआ बर्तन लाकर मुझे दिखलाओ। बेचारी द्रौपदी क्या करती, पात्र लाकर सामने रख दिया। भगवान ने तीक्ष्ण दृष्टि से उस पात्र को देखा और एक साग का पत्ता ढूंढ निकाला। भगवान बोले, तुम कह रही थी ना कि कुछ भी नहीं है, इस पत्ते में तो त्रिभुवन तृप्त हो जाएगा। यज्ञ भोक्ता भगवान ने पत्ता उठाया और मुंह में डालकर कहा, विश्वात्मा प्रियाताम देव स्तुति चास्ति त्वनि यज्ञ भुका। इस पत्ते से सारे विश्व के आत्मा यज्ञ भोक्ता भगवान तृप्त हो जाएंगे। साथ ही सहदेव से कहा कि जाओ ऋषियों को भोजन के लिए बुला लाओ। उधर नदी तट पर दूसरा ही गुल खिल रहा था। संध्या करते करते ही ऋषियों के पेट फूल गए और डकारें आने लगी। ऋषियों ने दुर्वासा से कहा, महाराज, हमारा तो गले तक पेट भर गया है। हमारा तो गले तक पेट भर गया है, अब हम कैसे खाएंगे। दुर्वासा जी की ये दशा देखी तो बोले, भैया भागो जल्दी यहाँ से, ये पांडव बड़े ही धर्मात्मा, विद्वान और सदाचारी हैं तथा भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। वे चाहे तो हमें वैसे ही भस्म कर सकते हैं जैसे रुई के ढेर को आग भस्म कर देती है। मैं अभी अम्बरीश वाली घटना भूला नहीं हूँ। श्री कृष्ण के शरणागतों ने मुझे बड़ा भारी डर लगता है। दुर्वासा के वचन सुन शिष्य मंडली यत्र तत्र भाग गई। सहदेव को कहीं कोई नहीं मिला। तब भगवान ने पांडवों से और द्रौपदी से कहा, लो अब तो मुझे द्वारका जाने दो। तुम लोग धर्मात्मा हो तो जो कोई निरंतर धर्म करने वाले हैं उन्हें कभी दुख मत देना। अगला इसमें पात्र आया है गजराज। गजराज त्रिकूट पर्वत पर रहता था। एक दिन वह गर्मी से व्याकुल होकर अनेकों बड़े बड़े हाथियों और हथनियों के साथ वरुण देव के ऋतुमान नामक बगीचे में अत्यंत सुंदर सरोवर के तट पर पहुंचा था। तदंतर उस समुद्र सरोवर के अंदर घुस गया और बहुत अच्छा अमृत जैसा पानी था। पीकर हथनियों और उनके छोटे छोटे बच्चों के साथ वो खेलने लगा। उस सरोवर में एक महान बलवान ग्राह रहता था। ग्राह ने गजराज का पैर पकड़ लिया। गजराज ने अपना सारा बल लगाकर उससे पैर छुड़ाने की बहुत कोशिश की, परंतु वो पैर नहीं छुड़ा पाया। इधर ग्राह उसे जल के अंदर खींचने लगा। साथ के हाथी और हथनियां सूंड से सूंड मिलाकर गजराज को बचाने के लिए बाहर खींचने लगे, परंतु उनकी एक भी नहीं चली।
बहुत समय तक ये लड़ाई चलती रही। अंत में वह कातर होकर भगवान की शरण हो गया, जो बहुत तेजी के साथ इधर दौड़ते हुए प्रचंड वेग वाली महाबली कराल काल रूपी सर्प के भय से भीत होकर शरण में आए हुए प्राणियों की रक्षा करता है, तथा जिसके भय से मृत्यु भी प्राणियों के मारने के लिए दौड़ता रहता है, ऐसा तो कोई ईश्वर है, उसकी हम शरण जानते हैं। फिर गजराज ने मन ही मन भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। भगवान ने भक्त की पुकार सुनी और सुनते ही भक्त को बचाने के लिए अधीर उठे। ग्राह के जंगल में फंसे हुए गजराज को बचाने के लिए पलंग को छोड़ते हुए, पार्षदों की परवाह न करते हुए, कौस्तुभ मणि को भुलाकर उठते उठते ही गदा गदा इस प्रकार पुकारते हुए, लक्ष्मी जी को भी ना देखते हुए और गरुड़ जी बिना कुछ बिछाए नंगी पीठ पर ही चढ़कर जाने वाला भगवान नारायण हमारी रक्षा करे। गरुड़ की पीठ पर चढ़कर भगवान वहां पहुंच जाते हैं और वहां जाकर रक्षा करते हैं। एक कमल का पुष्प ऊपर को उठाकर अत्यंत कष्ट से आर्त स्वर से कहा, हे नारायण, सबके गुरु आपको नमस्कार है। भगवान ने भक्त के प्रेम पूर्वक दिए हुए कमल के पुष्प को स्वीकार कर लिया था। अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का सिर काटकर गजेंद्र को महान संकट से छुड़ाया था। अगली इसमें एक पात्र आती है, उसका नाम है शबरी। शबरी कौन थी? एक भीलनी थी, हीन जाति की थी, परंतु थी भगवान की वो बहुत बड़ी भक्त। उसने अपने जीवन का बहुत सा अंश दंडकारण्य में छिप पर ऋषि मुनियों की सेवा कर करके ऐसे ही पूरा कर दिया था। जिसने ऋषि स्नान करने जाते उस रास्ते को झाड़ना, कंकड़ पत्थर हटाना, कंकरीली जमीन पर वो रेती बिछाल देना, जंगल से काट काट के ईंधन लाना, आश्रमों में रख देना, यही उसका काम था। मतंग मुनि ने उस पर कृपा की, भगवान के नाम का उपदेश किया और ब्रह्मलोक जाते समय वे उससे कह गए कि भगवान राम तेरी कुटिया पर पधारेंगे। उनके दर्शन से तू कृतार्थ हो जाएगी, जब तक यहीं रहकर भजन कर। वो जो शबरी थी ना, उसमें तो भगवान के भजन की इतनी लगन लगी हुई थी, उसका जीवन राम की वाट जोहने में ही पूरा हो गया। ज्यों ज्यों दिन बीतते गए त्यों त्यों शबरी की उत्कंठा बढ़ने लगी, ये सोच सोच कर कि प्रभु कब आएंगे, प्रभु कब आएंगे। और रास्ता साफ करती कि भगवान आएंगे तो उनके पैर में कहीं कंकड़ ना गड़ जाए, कहीं उनको कोई तकलीफ ना हो जाए। पानी छिड़कती, कहीं लीपती, पोतती, बुहारती, मतलब वो इस तरीके से भगवान का इंतजार करने लगी। जंगल में जाती, बहुत सारे बेर बीन कर लाती, चक चक के उनको रखती, मीठे मीठे अलग कर देती, खट्टे खट्टे अलग कर देती। ऐसे करके उसके रात दिन बीतने लगे। उसका रोज का यही काम था। ना मालूम वो कितने रास्ते रात झाड़ती थी, कितनी बार बुहारी लगाती थी। आखिरकार भगवान श्री राम पधारे। शबरी कृतकृत्य हो गई। श्री रामचरितमानस में श्री गोसाई जी ने लिखा है कि सबरी देखी राम ग्रह आए, मुनि के बचन समुझ जिए भाए। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर और वनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख बचन नावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। शबरी आनंद सागर में डूब गई। प्रेम के आवेश में उसकी वाणी रुक गई। बार बार भगवान के पावन चरण कमलों में मस्तक टेक टेक कर प्रणाम करने लगी।
फिर उसने भगवान का पूजन किया, आरती की, उनके सामने फल रखे। भगवान ने उसकी भक्ति की बड़ाई करते हुए उसकी पूजा स्वीकार की। उसके द्वारा दिए गए फलों को प्रेम पूर्वक स्वीकार किया। भगवान को कितना स्वाद मिला इसका वर्णन करते हुए तुलसीदास जी ने लिखा है कि घर गुरु ग्रह प्रिय सदन, सासुरे भई जब पहुनाई, तब तह कही सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। इस प्रकार कहते हैं भगवान सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। भगवान को आपके द्वारा अर्पण किया हुआ कोई भी वस्तु स्वीकार है, बशर्ते कि आपके मन में ना छल हो, ना कपट हो, और आप उसे भगवान को सादर प्रेम पूर्वक अर्पण करें। भगवान साक्षात स्वीकार करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।